हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब, क्यों, कैसे देते हैं। ये वीडियो आप सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, जिससे टीचर देखकर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देते हैं। और अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, किस तरह से आपको लिखना है, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसको ट्रिक से कैसे लिखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में 20 से 30 नंबर ज्यादा मिले, बिल्कुल मुफ्त में। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। ये वीडियो एक कमजोर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कमजोर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक को जानने के बाद अपनी बोर्ड एग्जाम में 95% बहुत ही आसान तरीके से ला पाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आपको पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग मात्र 1-2 दिन में अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करोगे, क्योंकि जो हैंड राइटिंग होती है वो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। टीचर जब भी आपकी कॉपी को चेक करता है तो सबसे ज्यादा उसकी फोकस आपकी हैंड राइटिंग पे होती है। इसलिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको किस तरह से अपनी हैंड राइटिंग मात्र 1 दिन में सही कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक पेन की गैप दे देकर लिखेंगे, तो आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छा भी लगेगा और टीचर भी उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 वर्डों के बीच में एक पेन की गैप दे देकर लिखिए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने गैप देकर लिखा है, जिससे मुझे लग रही है कि कुछ अच्छी लग रही है। तो इसलिए जहां आपकी कुछ खराब है तो आप लोग इस तरह से लिखोगे तो वो दिखने में काफी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई प्रश्न आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आधा आ रहा हो तो आप लोग क्या करोगे, उसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, और उसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको ट्रिक से कैसे पूरा लिखना है। ठीक है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कोई प्रश्न का आंसर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, देखिए जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आया हुआ सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता रहता है। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं जानते हो तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, बिल्कुल खुश होकर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। आप लोग इस ट्रिक को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रहेगा जिसका आंसर आप लोग नहीं लिख पाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद नेक्स्ट है, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट का ये डेली क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं वो लाखों कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे ट्रिक से लिखोगे तो आपको उन लाखों कॉपी में से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद देखिए, सबसे पहला हो गया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यानी 10 नंबर के या 7 नंबर के आपके रोल नंबर होते हैं, उसको आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको बिल्कुल सही करना है, तभी आपके रिजल्ट आ पाएंगे, अदरवाइज आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको अपनी रोल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही लिखना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। आप लोग जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो आप लोग वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से देख करके सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेपर कोड। अब देखिए, जो पेपर कोड होता है वो इस तरह से, जो पेपर होता है ना, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का ये पेपर है उसके कोड अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे 931 AB। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, पेपर कोड होता है।
इस पेपर कोड को आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भरने के लिए होता है, आप लोग उसको जरूर भरेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए 801 AC, तो ये क्या है, पेपर कोड है। ठीक है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, नहीं तो अगर आप लोग नहीं भरोगे तो आपकी रिजल्ट नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया सिग्नेचर। आपको देखिए अपनी कॉपी के लास्ट में सिग्नेचर करने के लिए देता है, वहां पे आप लोग अपनी साइन जरूर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी रोल नंबर है, ठीक है, वो आप लोग एग्जाम से 1 महीने पहले या 10 दिन पहले आप लोग डेली अपनी रोल नंबर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग सही सही लिख पाओगे। ठीक है, शब्दों में और अंकों में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपर की शुरुआत आपको कैसे करना है। ठीक है, तो पेपर को आपको 15 मिनट सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट में आपको पूरे टाइम एग्जाम में मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। तो ये जो 15 मिनट है इसमें आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो आपको क्या करना है, इस 15 मिनट में पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी घबराहट कम हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उसका आंसर आपके माइंड में मूव करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 15 मिनट जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे करें। ये आप सभी के डेली क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या मैम जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले हम उसे करेंगे तो वो गलत तो नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पहले का आंसर नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल करके आप लोग दूसरे का आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तीसरे का नहीं आता, चौथा का आ रहा है तो चौथे का लिखिए। लेकिन हाँ, जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन याद हो सबसे पहले उसी को आप लोग कीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोग सीरियल से ही कीजिएगा। अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप लोग सीरियल से कीजिए, अदरवाइज जो आ रहा है सबसे पहले उसको कीजिए। नेक्स्ट है अच्छी हैंड राइटिंग। देखिए, अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आपको बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। और हाँ, फर्स्ट के 2 पेज में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग और बिना कट पिट किए लिखना है। कट पिट नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी बहुत ही गंदी दिखेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग टीचर को आपको इम्प्रेस करना है तो आप लोग फर्स्ट के 2 पेज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो प्रश्न करो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालो। देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही टॉपिक होता है, क्योंकि इसी टॉपिक को देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं। जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना है, तभी आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तब आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग ये नहीं लिखे और कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे, तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिखे हो, और टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो आप लोग ही समझ सकते हो कि वो क्या करेगा, आपका नंबर काट देगा। तो इसलिए देखिए, आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से जरूर डालकर तभी आपको अपनी कॉपी में किसी भी क्वेश्चन को करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इंग्लिश में दूसरे तरीके से डाला जाता है, जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश में इस तरीके से डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, इस तरह से। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको इस तरह से लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे आप लोग ट्रिक से ही लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ दोगे तो टीचर को कोई चांस नहीं रहेगा कि वो आपको नंबर दे। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपको 0 नंबर देकर फेल कर देगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ट्रिक से अगर आप लोग लिखे हो तो वहां पे टीचर को भी नंबर देने का आपको चांस मिल जाएगा, जिससे अगर आप लोग फेल हो रहे हो तो टीचर अपनी तरफ से 20 से 30 नंबर देकर आपको पास कर देगा।
ठीक है। तो आपको ट्रिक से कैसे लिखेंगे, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर आगे हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, तो आप लोग अगर उसका आंसर 1 पेज में लिखोगे फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे और टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं याद था, इसलिए आप लोगों ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इस क्वेश्चन के आंसर को लिखे हैं। इसलिए देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर का आता है तो आप लोग बहुत कीजिए तो 4 से 5 लाइन ही सिर्फ लिखिए, 1 पेज मत लिखिए। आप लोग 1 पेज 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखोगे तो आपकी 3 घंटा 15 मिनट की पूरी समय इक्वल हो जाएगी, कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। एक ही क्वेश्चन में आप लोग पूरे समय को आप लोग बिता दोगे, ठीक है। इसलिए देखिए, आप लोग जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आपको टाइम मिलते हैं, इसलिए आप लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन पे उतना टाइम खर्च कीजिए। ज्यादा आप लोग सोचेंगे और ज्यादा लिखेंगे तो आपकी टाइम भी वेस्ट हो जाएगी और पता चला कि आपका क्वेश्चन भी छूट गया। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्न हल करने के बाद आपको थोड़ा गैप यानी 2 से 3 लाइन जरूर छोड़ना है। जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन किए, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लिए, उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ देने, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न उत्तर संख्या डालना है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो कॉपी भी आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में और आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह समाप्त हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो भी अच्छे से नंबर आपको देता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरह से लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पेपर में आधा उसका आंसर याद है तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेगा, जैसा कि हमने आप सभी को बताया। जो प्रश्न आपको एग्जाम में आधा रहा है उसको भी आप लोग लिखिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं स्टेप मार्किंग होते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि 3 स्टेप दिए होते हैं, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें होते। अगर आप लोगों ने आधा लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आधा से थोड़ा सा अधिक लिखे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, पूरा लिख दे तो यहाँ पे आपको 1 नंबर, यानी टोटल आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आधा आता हो तो उससे भी आप लोग उसका भी आंसर लिखिए, आपको 1 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेप बाय होते हैं। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसका आंसर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आधा याद है फिर भी आप लोग कीजिए, आपको वहां पे नंबर टीचर जरूर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग डेली कमेंट कर रहे हो, ठीक है। जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आती है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पे आप लोग चाहे क्लास 10th के हो या 12th के, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग फॉलो कर सकते हो इस ट्रिक को, हम आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बताएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको विज्ञान में, ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब हो गया, इसमें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में सपोज आ गया कि ओम का नियम, ठीक है, और आपको ओम का नियम नहीं याद है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह है कि यदि डैश डैश ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, या उसे ओम का नियम कहते हैं या वो ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है फिर भी आप लोग जो क्वेश्चन उसमें लिखा है उसी क्वेश्चन से उसका आंसर बनाइए, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ही पढ़ते हैं। तो इसलिए देखिए ओम के नियम के अनुसार अगर टीचर इतना पढ़ा तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं आप लोगों ने पूरे ओम के नियम को सही सही लिखा है और ओम का नियम कहते हैं। तो यानी आप लोगों ने ओम के नियम के बारे में लिखे हैं तभी आप लोग लास्ट में इसको लिख रहे हैं,
ठीक है। तो इसलिए, और ये जो डैश डैश है इसमें आप लोग अपनी थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड ओम के नियम से कोई भी आप लोग अपनी आइडिया आपके मन में है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आप लोग स्कूल टाइम में या कोचिंग टाइम में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। या आप लोग विज्ञान के बारे में कुछ भी पढ़े हो, कोई भी टॉपिक याद है तो उसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिखिए। अगर आपको कोई भी सूत्र वगैरह याद हो तो इस तरह से आप लोग इसको भी लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि देखिए डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। अगर आप लोग फेल हो रहे हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोग इस ट्रिक से लिख दोगे तो वहां पे आपको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। जैसे इंग्लिश हो गया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश की बोर्ड की कॉपी है, और इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, इसके बाद यहाँ पे आंसर, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या पैसेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है इस तरह से, यानी उस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पे वाट दिया हुआ है तो ये नहीं कि आप लोग इसको क्या किए कि क्वेश्चन नंबर लिख करके पहला और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे छाप दिए, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको इसमें से सब्जेक्ट से उठाना है, यानी आपको वी डू इस तरह से उठाना है, ठीक है, तभी आपको लिखना है। और हाँ, इतना लिखने के बाद जैसे आपको क्या करना है, इसमें इंग्लिश में आपको बहुत चांस दिया होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में दिया हुआ है ये पैसेज, आप लोग क्या किए कि कहीं, यानी यहाँ से यू के यहाँ से उठा करके, ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक फुल स्टॉप से उठाकर फुल स्टॉप तक अपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में इस पैसेज को भर सकते हो, जिससे टीचर सोचेगा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखें, और टीचर को भी चांस मिल जाएगा जिससे वो आपको कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का है तो वहां पे आपको आधा नंबर, यानी कि 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। पहला लिखने के बाद इस तरह से आपको 1-2 लाइन छोड़ने के बाद दूसरा करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और इसको आप लोग और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे है बिना पढ़े इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, बिना पढ़े मैथ में पास होने की ट्रिक, सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक। वहां से आप लोग पर्सनल वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कॉपी में पैसा या इमोशनल बातें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने कॉपी में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा देते हैं, वो सोचते हैं मुझे टीचर अच्छे नंबर दे देंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने अगर कॉपी में, ठीक है, 500, कोई स्टूडेंट 500, 1000 या 2000 की नोट रख देता है, ठीक है, और वो सोचता है मुझे टीचर बढ़ाकर नंबर दे देगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में चेक होती है, वहां पे एक भी नंबर आपको बढ़ाकर नहीं मिलेंगे जब तक आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। ट्रिक से ही लिखो, लेकिन लिखो, वो नंबर मिलेंगे, पैसे रखने से कुछ नहीं होते। बाकी आप लोग फालतू के ही अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करते हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट इमोशनल बातें लिख देते हैं, सर मुझे पास कर दीजिए, फेल हो जाएंगे, सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी नहीं होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी बहुत सारे चीजें, शायरी वगैरह लिख देते हैं, उससे भी टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आपको एक भी नंबर नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल भी मत लिखिए, ठीक है। जहां तक आप लोग नहीं याद है ट्रिक से ही लिखिए, लेकिन कुछ न कुछ लिखिए। बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है, यानी आपका एग्जाम होने में चाहे जितना भी दिन बचा है, जो आपके दिन बचे हैं उसमें आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। तो 100% स्टडी पर आपको फोकस करना है, यानी आपको स्टडी के अलावा कोई भी अदरवाइज कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि बाकी समय आप लोग नहीं पढ़े तो जो आपके कुछ दिन रह गए एग्जाम में उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, ट्रिक भी जान सकते हो। सभी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए टिक लगाकर, जैसा कि हमारे चैनल पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ रही है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व करो। उससे क्या होता है, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है और आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना ये पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ये पता चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर डेली सॉल्व कीजिए, हमारे चैनल पे डेली आ रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जाम में पॉइंट जरूर पढ़ें, यानी अब आपके एग्जाम आ गए, जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट बना बनाकर याद कीजिए, जिससे वो आपको बहुत अच्छा तरीके से जल्दी से याद हो जाएगा और एग्जाम तक भी वो याद रहेगा। तो आप लोग पॉइंट बनाकर पढ़िए।
आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग इस पूरे ट्रिक को फॉलो करते हो तो 95% बिल्कुल पक्का है, एक भी नंबर नहीं कम होगा आपका बोर्ड एग्जाम में। और टीचर खुश होकर आपको 20 से 30 नंबर बिल्कुल फ्री में दे देगा, ज्यादा दे देगा। इसलिए आप लोग इस पूरे ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो, एक अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है और आप लोग इस ट्रिक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। एग्जाम करीब आ चुके हैं, हमारे चैनल पे ऐसी ट्रिक डेली आएंगी, यानी ट्रिक की वीडियो डेली आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएंगी। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको अगर कोई भी क्लास का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे इस सब्जेक्ट का चाहिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे, ठीक है, 2000 लाइक जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।